नजर न्यूज में मैं हूं मुजीबुर रहमान अफजलपुर। खुलासा खबर का हमारी जुबान में यह है हमारा शो, नया शो। फरवरी 10 से लेकर कर्नाटक में क्या हो रहा, क्या क्या चल रहा, सब तुम्हें भी जानते, हमें भी जानते। मगर सवाल यह है कि कर्नाटका में हिजाब का मसला इतना ऊपर चढ़ा कैसा, इस मसले को इतना भड़काए कौन, यह हमारा क्या है सबसे पहला सवाल है। इसका जवाब ना सरकार वाले दे रहा है ना विपक्ष वाले दे रहा है। सोचने की बात यह है कि इस मसले को भड़काने के लिए केसरी शाल का इस्तेमाल हिजाब के अपोजिट में ले गए। कौन ले गए नहीं मालूम, कैसा ले गए नहीं मालूम। रही बात केसरी शाल की, कई सालों से आप और हम देख रहे हैं, हमें भी स्कूल सीखी, कॉलेज सीखी, हर चीज सीखी, मगर एक दिन भी कौन से बच्चे भी केसरी शाल ले को आए नहीं, पेन को आए नहीं। मगर हिजाब जो है वो कई सालों से चलते आ रहा। हिजाब के मसले को गरमाने के वास्ते, इस मुद्दे के अंदर भड़काने के वास्ते कर्नाटक के अंदर एक दिन शाल को लेकर, सोचने की बात है, ना पहले कभी शाल आई ना अब भी कभी शाल है। एक दिन का मसला था। शाल को लेकर केसरी शाल को आने के बाद पूरे कर्नाटक में इस तरह बवाल बचाया गया कि कई सालों से केसरी शाल चलती आ रही, मुसलमान उसका अपोजिट कर कई गुस्सा। सोचने की बात है। और एक बात, ये सब मसला जब उठा, जब हमारी बच्चियों को रोडों पर ठहरा करने लगे थे, तब अपोजिशन वाले पहला खामोश है, कई गुस्सा। वो भी एक सोचने की बात है। ये मुद्दे के ऊपर कौन भी नको बोलोगे, वो डीके शिव कुमार बोल दिए। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा था जिससे कांग्रेस पार्टी बोलने के साथ, वो मुद्दे पर बात करने के साथ कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। इसका जवाब भी होना। जब इलेक्शन नजदीक आती, मुसलमान के हमदर्द बनकर कांग्रेस वाले सामने आते, जब मुसलमान के बच्चियों को तकलीफ देने की बात आती है तो कांग्रेस वाले अपने मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते। ऐसे बहुत से पार्टियां हैं। जेडीएस भी सिंध की इलेक्शन में बहुत जोर शोर के साथ मुसलमानों की हमदर्द बनने गई। जब उसी मुस्लिम के बच्चों को ले जाकर रोडों पे बटाया जा रहा, अभी तक कौन भी आज्ञा है नहीं। सोचने की बात है। कर्नाटका के छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर कर्नाटका बंद का ऐलान करने वाले वाटर नागराज साहब कहां हैं नहीं मालूम। कर्नाटका रक्षणा वेदी के अध्यक्ष नारायण गौड़ा कहां हैं नहीं मालूम। जब कर्नाटक की बेटियों को लेकर वो रोडों के ऊपर बटाया जा रहा, उनकी इज्जत को रोडों पे निकाला जा रहा, कर्नाटक रक्षणा वेदी वाले कहां हैं नहीं मालूम। अगर कर्नाटक की सच में अगर बेटा माने रहे तो आज कर्नाटक रक्षणा वेदी वाले आते थे सब, नहीं है। ये भी एक सोचने की बात है। ये सब मुद्दों के ऊपर असल भड़काने वाले कौन, ये एक सवाल आता। मगर ये सवाल का जवाब भी हमारे पास है। चंद मुस्लिम लड़कियां हिजाब को लेकर अपने ऊपर जुल्म होते हुए देखकर एक बात आक्रोश के अंदर कह दिए कि आज तक हिंदू बच्चियां या हिंदू बहनें हमारे टीका लगा कर आते, सिंदूर लगा के आते, बिंदी लगा के आते, हमारे को कभी भी इसका इतराज नहीं रहा, हमें कभी भी उनसे नाराज नहीं हुए, हमारा कभी भी उनसे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर आज हम हिजाब पहले को आ रहे हैं बोले तो इनको कई को प्रॉब्लम है। ये एक छोटा सा सवाल क्या उठा
कर्नाटक की मीडिया वाले नेशनल मीडिया वालों को पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमें इतने दिन समझे थे खाली मीडिया क्या है, नेशनल मीडिया एक ही हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया है करके समझे थे, मगर गोदी मीडिया का रिकॉर्ड हमारे कर्नाटक मीडिया वाले तोड़े। कैसा तोड़े? जैसा ही एक बिंदी और सिंदूर की बात बच्चों के मुंह से क्या निकली, हिजाब के सामने लेकर सिंदूर को लगा दिए। हिजाब भी सिंदूर। कर्नाटका में ये मुद्दे को सबसे ज्यादा भड़काने वाले अगर कोई है तो हमारे कर्नाटक की मीडिया है। मगर कर्नाटक की मीडिया को ये समझना चाहिए कि कर्नाटक बसवन्ना का सरजमीन है। यहाँ बसवन्ना की वचनों के साथ चला जाता। यूपी एक अलग स्टेट है, कर्नाटक एक अलग स्टेट है। यूपी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमारे को मतलब नहीं है, मगर कर्नाटक के अंदर हमारे पास विचारधारा जो है वो बसवन्ना की है। बसवन्ना कभी भी जातवादी नहीं करे, भेदभाव नहीं करे, सबको समान के साथ ले जाने की बात करते थे बसवन्ना। आज हमारे बसवन्ना के कर्नाटक की इज्जत को कैसा कर रखा गया ये तुम्हें भी जानती है, हमें भी जानती है। पूरी दुनिया में उछाला गया। कर्नाटक को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सेक्युलर राज का बोल के माना जाता था। आज वो सेक्युलरिज्म की कर्नाटक की धज्जियां कौन उड़ाए? हमारे कर्नाटक की मीडिया वाले उड़ाए। अगर कर्नाटक के मुद्दे को कर्नाटक में दबाए रहे तो आज हमारी बेइज्जती पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती थी। आज ये बात कर्नाटक रक्षणा विधि वालों को समझना चाहिए, अपोजिशन को समझना चाहिए, यहाँ तक कि बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए कि राजनीति का मुद्दा एक अलग है, मगर कर्नाटक राज्य का जो इज्जत का मामला है वो मामला अलग है। आप अपने राज्य की भटकाने के लिए, अपने मुद्दों को चमकाने के लिए ये कर्नाटक की शान को, मान को, कर्नाटक की अरमान का गला घोटेंगे तो ये तुम्हारे लिए भी नुकसान है और कर्नाटक के लिए भी नुकसान है। सोचने की बात है। हमें किसी से भेदभाव नहीं है, म्यूनिसिपालिटी से भेदभाव नहीं है, मगर जिस सरजमीन के ऊपर कर्नाटका में हमें पल रहे हैं आज वो सरजमीन की बेइज्जती हमें खुद कर रहे हैं, तो ये बात समझने की है। आज कहीं बच्चों पर एफआईआर हुए, कहीं बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, हमें गम नहीं है, मगर सोचने की बात है वो कर्नाटक के बच्चे थे। समझाना था, सरकार वाले आकर समझाना था, अपोजिशन वाले सामने आकर समझाना था, मगर अपोजिशन खामोश रही, सरकार खामोश रही, कर्नाटक की इज्जत को बेहद उछाला गया। इन सब मुद्दों पर बात करने के बाद हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कर्नाटका के सारी जनता से कि ऐसे मुद्दों के ऊपर ज्यादा गौर ना करें, हमारी कर्नाटक की शान को बचाए रखें, कर्नाटक की मान को बचाए रखें, और जो संदेश हमारे बसवन्ना ने देख हम कर्नाटक को दिया है उस संदेश को बचाने की फिक्र करें। याद रखो, इज्जत एक बार चली जाती है मगर बार बार लौट कर नहीं आती। कर्नाटक में भाईचारगी है, रहेगी और आगे भी रहेगी, यही उम्मीद हम करते हैं। जय हिंद। इंडी शहर के अगरखेड़ रोड सुरपुर अस्पताल के करीब नवाज एंटरप्राइजेज आइसक्रीम और बेकरी और साथ ही अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर हैं, जहां आप लोगों के लिए कई तरह के आइसक्रीम्स और स्नैक्स की चीजें मौजूद हैं। अगर आपको आइसक्रीम और स्नैक्स पसंद है तो विजिट करें नवाज आइसक्रीम और बेकरी शॉप में और लुत्फ उठाएं ठंडे और कई तरह के फ्लेवर्ड आइसक्रीम का और स्नैक्स का। कांटेक्ट करें फयाज इंडिकर से, जिनका नंबर है 9986108676 और 9880870676।